जिस तरीके से जदयू में लौकुश समाज के नेताओं की अनदेखी हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और अब इस फहरिस्त में नाम शामिल हो गया है रामेश्वर महतो का। अपने जन्मदिन के दिन जिसको कार्यक्रम रामेश्वर महतो ने रखा था कार्यकर्ताओं के लिए, उसमें कार्यकर्ता तो पहुंचे, लेकिन नेताओं ने इस कार्यक्रम की अनदेखी कर दी। लगा जैसे पार्टी के बड़े नेताओं ने रोक दिया हो विधायकों, मंत्रियों को वहां जाने से। नीतीश कुमार खुद भी वादा करके नहीं पहुंचे, ललन सिंह ने बहाना बना दिया। उमेश कुशवाहा ने, अब तो खबरें आ रही हैं कि उमेश कुशवाहा ने साफ मना कर दिया लोगों को कि नहीं पहुंचना है। ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जदयू कुशवाहा समाज के नेताओं के लिए कब्रगाह बन गई है? क्या यहाँ पर कुशवाहा नेताओं को अब फलने फूलने नहीं दिया जाएगा? क्या लवकुश समाज की ये पार्टी अब पूरी तरीके से अपनी राजनीतिक जो और सामाजिक जो एक ढांचा था उससे अलग काम करेगी? तो इन सवालों का जवाब तो आने वाले वक्त में समझ में आएगा। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा जब इस पार्टी में थे तो भाजपा के संजय जायसवाल से उनका पहला लड़ाई जो हुआ था वो सम्राट अशोक को लेकर हुआ था। दरअसल भाजपा के कला प्रकोष्ठ के एक नेता ने, साहित्यकार ने सम्राट अशोक पर एक टिप्पणी कर दी थी। उस टिप्पणी से इतना नाराज हुए थे उपेंद्र कुशवाहा कि उन्होंने भाजपा के खिलाफ ही मुहिम छेड़ दी थी। उस साहित्यकार से उन्होंने माफ़ी मांगने के अलावा भाजपा पर भी एक्शन लेने की बात की थी। उन्होंने, हालांकि भाजपा ने साहित्यकार से माफ़ी भी मंगवाई और भाजपा ने अपने संजय जायसवाल अपने बयान में उस वक्तव्य का विरोध भी दर्ज कराया था। लेकिन इतने आसानी से उपेंद्र कुशवाहा माने नहीं। अपने समाज और अपने आदर्शों के लिए वो लड़ते रहें और फेसबुक पर काफ़ी दिनों तक ये बात चली। अंततः संजय जायसवाल ही पीछे हटे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा सम्राट अशोक के बारे में क्या सोचते हैं, अपने समाज के बारे में क्या मानते हैं, ये एक छोटे से घटना से समझ में आ जाता है। बाद में जब कार्यक्रम सम्राट अशोक के जयंती पर हुआ पटना में, तो जदयू ने भी कराया, उपेंद्र कुशवाहा उसमें मुख्य भूमिका में थे। भाजपा ने भी इसके समानांतर एक कार्यक्रम कराया। ये बात स्पष्ट हो गई कि सम्राट अशोक की विरासत को भाजपा भी अपने पाले में करने के लिए तैयार हो गई है। शायद सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाना भी इस समाज को एकजुट करके भाजपा की तरफ लाना एक मकसद रहा हो। आरसीपी सिंह का कालांतर में भाजपा के प्रति प्रेम दिखाना, आगे चल के खबर ये आ रही है कि वो भाजपा में ज्वाइन कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भाजपा की दोस्ती होना, उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनाना और भाजपा का ये कहना कि वो हमारे साथ हैं, ये साबित करता है कि आने वाले समय में सम्राट अशोक को लेकर और उस बड़े वोट बैंक को लेकर भाजपा काफ़ी आशान्वित है। भाजपा एक रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन ये भी बात साथ साथ तय हो रही है कि जिस तरीके से लघुश समाज के वोट बैंक पर न्यू पर ये पार्टी खड़ी हुई थी जदयू, अब कहीं ना कहीं ये उस समाज से दूर होती जा रही है। और इस बात में कोई संशय नहीं है कि कुशवाहा नेताओं का कब्रगाह जदयू को कह दिया जाए। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि भाजपा उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर अब बिहार में जो लौकुश समीकरण है उसको अपने पाले में करने की तैयारी शुरू कर चुकी है और उसके लिए उसने एक रणनीति बना ली है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप जान लीजिए। दरअसल सम्राट अशोक के शौर्य व अखंड भारत के स्वरूप से भारतीय जनता पार्टी जन जन को अवगत कराना चाहती है। सासाराम से सम्राट अशोक का संबंध पुराना रहा है। उनके द्वारा लगभग 2300 साल पहले चंदन शहीद के समीप असीकपुर पहाड़ी पर लिखवाया गया लघु शिलालेख इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इस धरोहर को भी विकसित कर मूल स्वरूप में लाया जाएगा। यह बातें शुक्रवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सासाराम में कही। वो 2 अप्रैल को सासाराम में सम्राट अशोक जयंती समारोह में गृह सह सहकारिता मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित आगमन की तैयारी व सभा स्थल के रेलवे मैदान का निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने कुशवाहा सभा भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। नित्यानंद राय ने कहा कि सम्राट अशोक के शिलालेख की मुक्ति भाजपा के प्रयास से हुई है। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने यहां कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया था। इसके बाद राज्य सरकार हरकत में आई और इसकी चाबी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंपी गई। कहा कि राज्य सरकार के मुखिया तुष्टिकरण की नीति के कारण यह धरोहर अतिक्रमण का शिकार हो गई थी और आज भाजपा ने इसे मुक्त कराया। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी द्वारा किया गया ये काम, इसका क्रेडिट लेना या फिर कुशवाहा समाज के साधने के लिए सासाराम में आगामी
अमित शाह का प्रस्तावित रैली, ये सब कुछ भाजपा इसलिए कर रही है ताकि इस लवकुश वोट बैंक को, जो अब कहीं ना कहीं जदयू से छिटकना शुरू हो गया है, लगातार अनदेखी हो रही है कुशवाहा समाज के नेताओं की। कल भी हमने आपको खबर दी किस तरीके से रामेश्वर महतो के कार्यक्रम में नीतीश कुमार और पार्टी के बड़े नेता नहीं पहुंचे। इससे और नहीं पहुंचे क्या, नहीं पहुंचने दिया गया कई लोगों को। अब इससे क्या आपको नहीं लगता कि जदयू कुशवाहा समाज के नेताओं के लिए अब कब्रगाह बन गई है? अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।